वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू चल रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी करने होते हैं, क्योंकि हरियाणा जीके में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो समझ लो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि हरियाणा जीके बार बार रिपीट होने वाली होती है। क्योंकि हरियाणा जी के इतनी बड़ी नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट दे देते हैं। तो आपको चैनल से बने रहना है। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जब आप पेपर में बैठ के पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पेपर में कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो हम इसमें से ऑप्शन देखेंगे, पंचकुला, पानीपत, अंबाला, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ये तीनों में से कौन सा भी नहीं रहेगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप पश्चिमी देखो इसका आंसर मैं आपको यही बता सकती हूँ, लेकिन आप क्या करना, मैंने पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र का आपको क्या बना रखा है, हमने इनके लिए आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना रखी है, तो आप उनमें जाकर जरूर देख लेना। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र किस जिले में खोला गया है। तो करनाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का सर्वाधिक प्रसिद्ध मसानी मेला खालिस्तान देवी के सम्मान में लगता है। तो कौन सी देवी के सम्मान में लगता है। राइट आंसर हमारे पास रहेगा चच्चक देवी के सम्मान में लगता है। तो राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा राज्य औद्योगिक अभिवृद्धि कॉरपोरेशन HSIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, इसका गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पहली गतिशील चल मोबाइल न्यायालय 2007 में स्थापित की गई थी। तो खालिस्तान आपको बताना है कब स्थापित की गई थी। तो गतिशील चल मोबाइल पूछा है तो वो हमारे पास राइट आंसर मेवात होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखो, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अब इसमें क्या पूछा है, प्रथम अध्यक्ष पूछा है। तो प्रथम अध्यक्ष हमारे पास क्या होगा, न्यायाधीश गुरु नाम सिंह हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी हमारे पास राइट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में करनाल का माता प्रकाश और कल्याण केंद्र निम्न में से कौन से विकलांगताओं का उपचार करता है। तो आपको बताना है कौन से विकलांगताओं का विचार करता है। वचन और श्रवण, जिसको बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उनका उपचार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कैथल जिला के फरल गांव में फल्गु त्योहार खालिस्तान पर होता है। तो फल्गु त्योहार खालिस्तान पर होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, सोमवती अमावस्या हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 1833 में ब्रिटिश ने खालिस्तान में मुख्यालय का एक नया उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया, जिसका हरियाणा का एक भाग था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा दिल्ली हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है। हरियाणा में सर्वाधिक अंबाला में होती है। राइट आंसर अंबाला रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार खालिस्तान में पारित किया गया है। तो पहली बार कौन से में पारित किया गया है, 1952 में पारित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पंचकुला IT पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया है। तो पंचकुला IT पार्क कब स्थापित किया गया है, 2008 में स्थापित किया गया है। तो 2008 हम ऑप्शन में देखेंगे, 2008 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने संरक्षण क्षेत्र है। तो हरियाणा में कुल कितने संरक्षण क्षेत्र हैं, तो 2 हमारे पास राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हरियाणा की पूर्वी सीमा है? तो कौन सी पूर्वी सीमा है? यमुना हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की यह परिशोधनशाला दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी परिशोधनशाला है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? पानीपत हमारे पास राइट आंसर रहेगा। कपिल देव का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कपिल देव का पूरा नाम क्या है। कपिल देव समालाल निखंज हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास करनाल के नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर निम्न में से किस फसल को समर्पित है? तो नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर टमाटर के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के गुरुग्राम जिले में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष शहर में एक नई उत्पादन इकाई की स्थापना की थी? तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1970 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से जाना जाता है। हरियाणा के अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से जाना जाता है तो मेवात की पहाड़ी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है संचार टावर निगम हरियाणा पंचायती राज विनियम हरियाणा सरकार गजट में खालिस्तान में प्रकाशित किया। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 2012 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा हिसार से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। खालिस्तान हरियाणा हिसार जिला हिसार से प्रकाशित होने वाला जिला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? नवछोर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय स्थान पर बनाया गया है। तो बताना है कि हरियाणा का जो पहला ग्राम सचिवालय स्थान है कहाँ पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा हैबतपुर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की नृत्य शैली का मूल भारत में है। तो आपको बताना है कि हरियाणा की नृत्य शैली का मूल भारत हमारे पास क्या रहेगा? धमाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार संचार टावरों की ऊंचाई भूस्तर खालिस्तान पर होगी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 30 मीटर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का वन विभाग खालिस्तान में तितर प्रजनन केंद्र चलता है। तो हरियाणा का वन विभाग खालिस्तान में तितर प्रजनन केंद्र चलता है। तो राइट आंसर हमारे पास मोरनी रहने वाला है। नेक्स्ट है मैं आपको फास्टली करा रही हूँ तो आप चैनल से जुड़े रहे और देख ले, ठीक है। अगर आपको स्पीड लग रही है तो आप स्लो कर ले और आपको तेज लग रही है और धीरे लग रही है तो 2 की स्पीड में करके देख ले, 1.5 की स्पीड में करके ले। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं जरूर कर लिए। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1990 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सा अधिनियम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाने के लिए निरस्त किया गया है? तो आपको बताना है अधिनियम कौन सा निरस्त किया गया है। तो पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952 निरस्त किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में HRDAF का मतलब है। तो उसका क्या मतलब है? हरियाणा रूरल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास राइट आंसर रहेगा। बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो आपको बताना है कौन सी बातें इनमें से सत्य है। तो हम चलते हैं, यह भारत की पहली पूर्णतया निजी वित्तीय वाली मेट्रो है। तो यही हमारे पास बात सही रहेगी बिल्कुल। यह जनता के लिए 14 नवंबर 2012 को खोली गई थी। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। यह भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये भी बात गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। यह भारत की पहली पूर्णतया निजी वित्तीय वाली मेट्रो है। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड को 2012 में न खोलकर 2013 में खोला गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास
रण निमंत्रण कवि खालिस्तान की प्रसिद्ध रचना है। तो आपको बताना है रण निमंत्रण कवि खालिस्तान की प्रसिद्ध रचना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? खुशी राम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कलसिया के राजा ने खालिस्तान हरियाणा के शहर में किला बनाया था। कलसिया के राजा ने खालिस्तान हरियाणा के शहर में किला बनाया था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा छछरौली हमारे पास राइट आंसर रहेगा। आगे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर शिक्षा का पहला स्थान था। तो पहला स्थान कौन सा था? HAU हिसार हमारे पास ये यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कौन सा गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था? तो आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। तो गुरुद्वारा राजघाट हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा नागरिक अध्ययन संस्थान की स्थापना 1999 में 3 पूर्व अध्ययन कल्पों को मिलाकर की गई थी। निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? करनाल अध्ययन क्लब, ये भी राइट आंसर है। इनमें पूछा है नहीं है, हम तो नहीं की तरफ चलेंगे। पिंजौर अध्ययन क्लब, हिसार अध्ययन क्लब, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? रेवाड़ी अध्ययन क्लब हमारे पास राइट आंसर रहेगा, क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट है वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला दोहरा शतक एक दिवसीय क्रिकेट में खालिस्तान के विरुद्ध बनाया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? वेस्ट इंडीज हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस त्योहार में विभिन्न आकृतियों की मिट्टी की बनी अंगूर आकृतियों को अविवाहित लड़कियों द्वारा मातर देवी के रूप में पूजा की जाती है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सांझी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के फतेहाबाद जिले में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सूती धागा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्न में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? भाई परमानंद हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है टिपरा पहाड़िया हरियाणा के किस नदी के ऊपर में स्थित है? टिपरा पहाड़िया हरियाणा के किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा यमुना हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के इस जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है। तो सबसे कम वन कहाँ है? फतेहाबाद में हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? यमुना हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित है। हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पाद पीठ हस्त कौशल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास महाभारत के पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर का संबंध निम्न में से किस घटना के साथ है? तो ये आपने महाभारत देखी होगी तो आपको याद हो जाएगा, दुर्योधन ने जल में छिपने के लिए इस्तेमाल किया था। तो यही हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ब्रह्म सरोवर में छप गए थे दुर्योधन। तो राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहते हैं। तो आपको बताना है हरियाणा का जो लोक नाट्यशाला का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? अली बख्श हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? तो हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? तो बाबा फरीद हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राय मुकुंद दास ने हरियाणा में एक महल बीरबल का छत्ता बनाया था जो मुगल शासन के खालिस्तान दीवान थे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? शाहजहां हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ भूमि आवंटित की जिसकी अवस्थित खालिस्तान हरियाणा के जिले का भाग थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? अंबाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई थी?
1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई थी? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? तारा सिंह हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास काशीराम सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के निर्माता थे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? गदर पार्टी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का इतिहास किताब किसने लिखी थी? तो आपको बताना है कि जो हरियाणा का किताब है वो किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी? राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? पंडित श्री राम शर्मा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सीएनजी बस सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा उदय हमारे पास राइट आंसर रहेगा। जो सीएनजी बस सेवा को नाम दिया गया है हरियाणा उदय। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे गोल में सम्मेलन 1931 में पंजाब से को खालिस्तान अलग किया गया है। तो आपको बताना है दूसरा जो गोल में सम्मेलन हुआ था उनमें से पंजाब से किसको अलग किया गया था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? अम्बाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सा कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सूरसागर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश करहाना किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? शॉट पुट हमारे पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मेला हरियाणा में झज्जर जिले के बेरी गांव में प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव में कौन सा मेला लगता है? तो देवी मेला लगता है झज्जर जिले में। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान को 1986 में राजीव लोंगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थापित किया जाना था। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? चंडीगढ़ हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में गोगा नवमी पर गोगा की पुजारी एक झंडा रखते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? चरी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का निम्न में से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो बटन मशरूम हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ली कार्बोजन में चंडीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर के स्वरूप की है, इनमें से कौन सा हृदय कहलाता है? तो उनमें से कौन सा हृदय कहलाता है? तो सिटी सेंटर हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माता नेक चंद खालिस्तान एक पूर्व थे। तो आपको बताना है कि रॉक गार्डन जिसने बनाया था नेक चंद सैनी ने, वो पूर्व में क्या रह चुके हैं? तो क्या रह चुके हैं? हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सड़क निरीक्षक वो रह चुके हैं। राइट आंसर हमारे पास डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में गुरुग्राम जिले का उर्स सवती संग्रहालय खालिस्तान को समर्पित है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? लोक नृत्य के लिए गुरुग्राम जिले का वो संग्रहालय पर समर्पित है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने पंजाबी को दूसरी राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया था। तो कब किया था? 2010 में अधिसूचित किया था। नेक्स्ट है हमारे पास निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सोनीपत है, और सोनीपत ही हमारा राइट आंसर रहेगा। और सबसे बड़ा पूछे तो गुरुग्राम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा पूछे तो गुरुग्राम है और सबसे छोटा पूछे तो सोनीपत है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही है। राखी गढ़ी राजमुकुट गलत, कुनाल जुता हुआ खेत ये भी गलत, बनावली सबसे बड़ा सिंधु घाटी सतल है, तो ये भी बात है। तो इनमें से तीनों बात गलत है। तो हम राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था। तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा?
97 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का रोजकामेव औद्योगिक स्टेट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है, और गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में झील का निर्माण 1958 में किया गया है। इसे 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। यह झील कहाँ स्थित है? तो यह झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। तो चंडीगढ़ ही हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में गौ संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हरियाणा गौ संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 2015 में लागू किया गया था। 2015 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। यह सेना जनरल जो हरियाणा में आते हैं ने 2007 से 2010 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं दी है। तो 2007 से 2010 के बीच में 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं दी है। उनका हमें नाम बताना है, तो उसका नाम है दीपक कुमार। ठीक है, अब नोट करके दिया गया है, उसके बेसिक पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। अब इसमें पूछा है दीपक कपूर ने, दीपक देखो यहाँ पर राइट आंसर इसका रहेगा दीपक कपूर हमारे पास राइट आंसर रहेगा, जिसने भारतीय सेना में 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं दी है। ठीक है, अब हम इसकी बेसिक पॉइंटें पढ़ते हैं। दीपक कपूर ने करनाल के कुंजपुरा सैनिक स्कूल में पढ़ाई की थी। वीके सिंह बापोड़ा भिवानी भारतीय सेना के 24वें सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं दी है। तो 24वें पूछे तो आपको वीके सिंह बताना है। ठीक है, और दलबीर सिंह सुहाग झज्जर के निवासी थे। इन्होंने भारतीय सेना के 26वें सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं दी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में वर्तमान में कितने सोलर पार्क है? तो वर्तमान में 20 सोलर पार्क है। तो राइट आंसर हमारे पास 20 रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा खालिस्तान में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा, आपको पूछा है भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा खालिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? पंचकूला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना की अधिकृत किया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 2010 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? भिंडावास हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? तो आपको बताना है प्राचीनतम कौन सा है। भीड़ डालना हमारे पास सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मातर मर्द पिलाऊ खालिस्तान की एक शैली है। तो आपको बताना है मातर मर्द पिलाऊ खालिस्तान की है, तो राजपूत मूर्ति कला की एक शैली है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। दाहिने हाथ की का शंख की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है जो दाहिने हाथ की शंख है उसकी रचना किसको है? तो राइट आंसर रहेगा सैयद गुलाम हुसैन शाह की वो रचना है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला के शताब्दी पुराना उदाहरण है जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? करनाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। अब इसके बेसिक पॉइंट हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं आगे जाके। रानी विक्टोरियल हॉल का नया नाम महात्मा गांधी मेमोरियल कर दिया गया है। यह वर्तमान करनाल और पहले यह अंबाला में स्थित था। तो ये बात पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में खालिस्तान मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कौड़ी एक छोटी मछली का आवरण एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मंडा। तो राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का धनूर झील जलाशय को अक्सर खालिस्तान कहा जाता है। तो हरियाणा का धनूर झील जलाशय को अक्सर कहा जाता है तो O2 जलाशय हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा, O2 जलाशय। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से ऊर्जा विकसित की नोडल एजेंसी है। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या रहेगा?
गैर परंपरागत हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पहली मेट्रो 2010 में चली थी, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में चली थी, तो वो डिस्ट्रिक्ट हमें बताना है। तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में 1969 में अपनाया गया था, तो हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में 1969 में कौन सी भाषा को अपनाया गया था, तो उसका राइट आंसर हमारे पास तमिल रहेगा। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, 7% है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पहली हवाई पट्टी खालिस्तान में बनी जब अंबाला एयर फोर्स स्टेशन स्थापित हुआ था, तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 1948 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बीटीएम की स्थापना में भिवानी कब हुई थी, तो आपको बताना है जो बीटीएम की स्थापना भिवानी में कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी, तो 1937 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। खालिस्तान ने हरियाणा में एक महल बनाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था, तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, राय मुकुंद राय हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है, तो हरियाणा के थानेसर में जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, डाबर कहा जाता है, जो हमारे पास क्या है, भारी मिट्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक खालिस्तान एक पंजाबी मौखिक कथा वाचन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों की साथ आई है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, किस्सा हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। तो आपको राइट आंसर हमारे पास किस्सा रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो आपको बताना है हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बांगरू कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान को उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है, तो कौन सी उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अय्यात ए हाली हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा वित्त विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हरियाणा में वित्त विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे, तो आपको बताना है जो सबसे पहले जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उसका नाम बताना है, तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, विष्णु प्रभाकर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। फिर हम इसके बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, परंतु यह हिसार में रहते थे। यह भारतीय अकादमी का पुरस्कार प्राप्त करने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति थे। और आपको स्थान का नाम पूछे तो आपको बताना है हिसार इनका स्थान का नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको बताना है जो पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था, लाला लाजपत राय हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। 2007 हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित है, तो ये ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा गोगा नवमी। अगर आपने वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप आराम से लगा दोगे, तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था, तो हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। 2002 हमारे पास राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है हमारे पास रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में देखा गया है। तो आपको बताना है कि कौन से भाग में देखा गया है। अम्बाला भाग में देखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास श्याम सतसई और सत्याग्रह किसके द्वारा लिखित है। तो आपको बताना है श्याम सतसई तुलसीदास शर्मा के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से जिलों में से हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सूरदास महान संत खालिस्तान की शिक्षाओं से प्रेरणा लिया माना जाता है। तो आपको बताना है वल्लभाचार्य से उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की थी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को इनके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। यह किसके द्वारा 1932 में कहा गया प्रसिद्ध कथन है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, देशबंधु गुप्ता हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतान साहिब किस गुरु की याद में बनाया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, गुरु तेग बहादुर हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 1885 हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। तो 1885 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभियान क्षमता की पहचान किसने की थी। तो हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभियान क्षमता की पहचान किसने की थी। तो पीटर जैक्सन ने की थी। तो पीटर जैक्सन हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बेगना किसकी सहायक नदी है। तो बेगना हमारे पास मारकंडा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। सुखना झील शिवालिक पर्वत के तलहटी पर है। तो सुखना झील शिवालिक पर्वत की तलहटी पर है। A.P. शर्मा इसके मुख्य अभियंता थे। तो 1 और 2 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है, 1 और 3 भी सही है। तो यह सभी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में गणगौर त्योहार देवी के सम्मान में की जाती है। तो आपको बताना है कि हरियाणा में गणगौर त्योहार देवी खालिस्तान के सम्मान में की जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास गौरी रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक स्थलों पर प्रकाश डालने वाला कौन सा था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, B.B. लाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक स्थलों पर प्रकाश डालने वाला कौन था, B.B. लाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक लोक साहित्य संग्रहालय है। तो एक लोक साहित्य कौन सा है हमारे पास, उरुस्वती संग्रहालय है जो गुरुग्राम जिले में है। जो लोक साहित्य का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ पहले भी पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध है। तो पर्वतारोही से इनका संबंध है। नेक्स्ट है हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, बाबा बंदा बहादुर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा से संबंध रखने वाले निम्नलिखित में से कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति है। तो कौन है कुलपति, कर्णम मल्लेश्वरी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो पंचकुला में है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, पंचकुला। नेक्स्ट है चौधरी छोटूराम का जन्म कब हुआ था। तो चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कुल कितने कृषि क्षेत्र है। हरियाणा में कुल कितने कृषि क्षेत्र है। तो ऑप्शन 2 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की
स्थापना किस वर्ष की गई थी? हरियाणा में भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2009 में की गई थी। तो 2009 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में दहशाला प्रणाली, राजस्व संग्रह और कृषि कर की स्थापना किसे दोबारा पेश किया गया था? तो दोबारा पेश किया गया था तो टोडर मल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य को बढ़ावा देना है। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य को बढ़ावा देना है। मार्शल आर्ट एवं लोक कला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चोर मार का युद्ध हरियाणा के किस जिले में लड़ा गया था? तो चोर मार का युद्ध हमारे सिरसा में लड़ा गया था। तो सिरसा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हथकरघा का शहर है तो राइट आंसर हथकरघा का शहर रहेगा, मतलब बोले तो बुनकरों का शहर पानीपत रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। योजना निम्न और मध्य संभावना के शहर के लिए प्रयोज्य है, बिल्कुल बात सही है। नीति की उद्देश्य शहरों से कम कीमत के आवासन विकास को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। नीति के तहत 15 एकड़ अधिनियम प्रयोजित क्षेत्र होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। 150 वर्ग मीटर भूखंड का अधिकतम आकार क्षेत्र होगा। तो इनमें से चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हमारे पास राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह जिला जहां यमुना नदी नहीं बहती है। तो आपको बताना है 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां यमुना नदी बहती है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें यमुना नदी नहीं बहती है। तो कहाँ नहीं बहती है? कुरुक्षेत्र में नहीं बहती है। पानीपत, पलवल, सोनीपत तीनों डिस्ट्रिक्ट में बहती है। नेक्स्ट है, मैंगो आम आयोजित किया जाता है। तो मैंगो आम आयोजित कहाँ किया जाता है? पिंजौर में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की नदी जो राजस्थान में उद्मित होती है। तो हरियाणा की जो नदी है जो राजस्थान से उद्मित होती है वह हमारे पास क्या रहेगा? साहिबी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भिवानी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो 2011 के अनुसार 573 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की प्रथम आणविक ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। हरियाणा की प्रथम आणविक ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। तो गोरखपुर हमारे पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, सन 2017 में हरियाणा सरकार ने प्रवासी हरियाणा दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? सन 2017 में हरियाणा सरकार ने प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मठ जिसका बाबा मस्तनाथ ने जीर्णोद्धार किया और मुख्य केंद्र के रूप में चुना है वह स्थल है। तो वह स्थल अस्तर बोहर है। नेक्स्ट है, बू अली शाह का मकबरा अवस्थित है। तो बू अली शाह का मकबरा हमारे पास पानीपत में है। तो राइट आंसर हमारे पास पानीपत रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप सबको पता है वो हमारे पास सुल्तानपुर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 में पानीपत की क्रांति का नेतृत्व कौन था? तो आपको बताना है हरियाणा पानीपत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन था? इमाम अली कलंदर हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पंचकुला जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो पंचकुला जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो 2 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, उस समूह को चिन्हित कीजिए जिसके समस्त शहर मेट्रो परियोजना से जुड़े हैं। तो वो कौन सी है? एक तो हमारे पास गुरुग्राम, फरीदाबाद और एक बहादुरगढ़ हो गया। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, 2001 से 2011 के मध्य की दशकीय जनगणना वृद्धि है। तो आपको बताना है दशकीय वृद्धि क्या है? 19.90 हमारे पास राइट आंसर रहेगा प्रतिशत में।
योद्धागण की राजधानी थी। तो योद्धागण की राजधानी क्या थी? वो योद्धागण की राजधानी रोहतक थी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के रूप में पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप बागवानी हमारे पास करनाल जिले में अवस्थित है। तो करनाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंध है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? जेवलिन थ्रो हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। और अब जो ओलंपिक खेल हुआ है वह पढ़ लीजिए, जो भी नीरज चोपड़ा से संबंधित है वो सारे हमें खेल पढ़ने हैं। तो अब इसका टाइम जेवलिन थ्रो है, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो खेलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बड़खा झील फरीदाबाद में है, ये बिल्कुल बात सही है। खलीलपुर झील गुरुग्राम में, ये भी बात सही है। करण झील करनाल में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन चंदलाई झील झज्जर में नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है और नहीं पूछा है और नहीं का भाई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपखंड हैं? तो देखो ये क्वेश्चन पहले आया था, पहले था जब 73 आए हैं, लेकिन नोट करके बताया गया है कि अब प्रशासनिक उपखंड 80 है। तो राइट आंसर हमारे पास 80 रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निवेशक सम्मेलन हैपनिंग हरियाणा 2016 का आयोजन किया गया था। तो आपको बताना है हैपनिंग हरियाणा 2016 का आयोजन कहाँ किया गया था? गुरुग्राम में किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास पुरातात्विक स्थल मिथाथल है। तो मिथाथल है तो कहाँ है मिथाथल? भिवानी जिले में है। तो राइट आंसर हमारे पास भिवानी जिला रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रुको कौन सी क्वेश्चन रह गई? पुरातात्विक, अच्छा ये वाला पॉइंट रह गया, चलो कोई नहीं, अगले वाले करवा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपको बताना है कौन सा कहाँ प्रसिद्ध है। तो कौन सा सुमेलित है? IIT कहाँ स्थित है? तो वो हमारे पास सोनीपत में स्थित है, ठीक है। फिर है IIM हमारे पास रोहतक में है, तो रोहतक में है। फिर हमें जाना है NIT कुरुक्षेत्र में है। NIFT हमारे पास पंचकुला में है। तो हमें वो ऑप्शन मिलेगा और हम ऑप्शन मिला लगा देंगे। तो देखो तो उसका राइट आंसर हम इसे लगा लेंगे, उसका राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा, ठीक है। तो मैंने बताया है आपको, इस तरह आपको कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो झज्जर जिले में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट है हमारे पास KMP एक्सप्रेस मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है हमें। यह वेस्टर्न फेरिकल एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल बात सही है। KMP एक्सप्रेस मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया गया है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारे पास दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और दोनों। हरियाणा में कितनी तहसील है? तो आपको बताना है हरियाणा में कितनी तहसील है। देखो ये क्वेश्चन जब आया था तब इसमें 93 थी, तो लेकिन जब ये क्वेश्चन छपा तब ये 94 थी, लेकिन अब आपसे पूछे तो कितनी हो गई है? 95 तहसील हो गई है। तो 95 आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से नदी साहिबी में समाहित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी साहिबी में समाहित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी नदी समाहित नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 10 नदी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्षेत्र जिनमें कर्नल जोराड ने 1857 के क्रांतिकारियों के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? नारनौल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जनगणना 2000 के आधार पर हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर है। तो 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर हमारे पास कितनी है? 84.1% है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से
किसने राज्यों के साथ कलेसर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करता है? तो आपको याद रखना है, जो कलेसर राष्ट्रीय पार्क है वो अपनी सीमा साझा कौन से राज्य से करता है? तो आपको वो पॉइंट याद रखना है। तो वो किस से करता है? हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल करता है और उत्तराखंड से भी करता है। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही रहेंगे, ए और दो। तो राइट आंसर ए और दो ऑप्शन होते तो दोनों सही रहते। ठीक है, ये अगर आप कहोगे तो मैं ये क्वेश्चन अगले में करवा दूंगी। ठीक है, तो चैनल से बने रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।